स्वागत है चिल्ड्रन आपका रिवीजन सीरीज में। ये वीडियो जो आपका होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फोर्थ वीडियो बन रहा है। अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक वीडियो अभी अपलोड होना है और इसके बाद ये मैं फोर्थ वीडियो बना रहा हूँ। और एक और बात बता दूँ कि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शंस एंड इक्वेशन के नाम से हम भी जानते हैं और ये अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो हमारी लाइफ में देखने को मिलती हैं। इसमें रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल पदार्थ मतलब न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो पिछले वीडियो में बताई जा चुकी हैं और उनके उसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एक और वीडियो मैंने बना दिया है। उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के आधार पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और अगर हम नेचर के आधार पर देखें तो देखते हैं कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने आपको समझा दिए हैं और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपकी ये है। और अब हम देखने वाले हैं कि ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपको ये दिख रहा है, ये रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया कि 2 ए और बी मान लीजिए रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका बी सी बनाएँगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर की रिएक्शन। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं, मतलब स्लैक्ड लाइम का प्रिपरेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। तो स्लैकिंग लाइम के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ-साथ हम देखेंगे या तो एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर आपके कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है? तो इस टाइप से हमने पिछली वीडियो में सारी रिएक्शंस बता दी हैं। यहाँ पर केवल मैं रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिवीजन इसलिए करता हूँ जिससे मैं आपको कनेक्ट कर सकूँ। और डिकम्पोज़िशन रिएक्शन मैंने बताई थी, फर्स्ट टाइप की डिकम्पोज़िशन रिएक्शन, 3 टाइप की डिकम्पोज़िशन रिएक्शंस होती हैं, थर्मल डिकम्पोज़िशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज़िशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोज़िशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोज़िशन रिएक्शंस में हम यही देखने वाले हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो किस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, या फिर आयरन सल्फेट है ना, जो जिसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं, हेप्टाइडेट होता है, जिसका कलर आपका ग्रीन होता है। तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। इसी तरीके से लाइट और नाइट्रेट की बात हो रही थी। लेड नाइट्रेट को जब गर्म कर दें तो लेड ऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट और आपका कॉपर सल्फेट, ये थे आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। अब इसमें सेकंड टाइप हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखेंगे, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में लाइसिस वर्ड यूज जरूर किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? लाइसिस। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which are carried out by electric current are called electrolytic reactions। इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। when current is passed through the water in presence of a small amount of electrolyte, water breaks into hydrogen and oxygen. We know that pure water cannot conduct electricity, so a small amount of electrolyte like acid is added to water in order to make it behave as conductor। तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट्स प्रोसेस। हम ये देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है एक्चुअली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं वोल्टा, जिन्हें हम वोल्टा मीटर के नाम से, जिन्होंने वोल्टा मीटर वर्ड यूज किया और इलेक्ट्रोलाइसिस की। उन्होंने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी ली, उसके साथ एक स्विच अटैच किया और इसका कनेक्शन कर दिया आपका इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोड ऐसी रॉड्स होती हैं जिन्हें हम कैथोड या एनोड कह सकते हैं। कैथोड जो आपकी इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हमने सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद फिर हमने इसमें एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लगा दी। हाइड्रोजन गैस का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस का 2 वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, मतलब ये है कि ये पानी नीचे, इसका मतलब डबल वॉल्यूम है इसका। गैस तो आपकी
या वैकेंट पोर्शन है, और यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस है 1 वॉल्यूम में कलेक्ट हो रही है। उसका यही रीज़न है कि H2O का फ़ॉर्मूला में अगर हम देखें तो 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। कितने एटम होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मग भर लिया है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम इसमें हमें थोड़ा एसिड डालना पड़ता है, तभी ये रिएक्शन होती है, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो बाय दिस एक्टिविटी वी कम टू नो दैट वाटर इज अ कंपाउंड दैट एंड कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन। ये आपका हाँ हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन गैस बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम देखें कि डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl कैन बी done electrolytically, it can be done by the two different way। दो तरीके से ये किया जाता है। नंबर क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl solution when electric current is passed through the aqueous solution of NaCl, then we get sodium hydroxide and hydrogen and chlorine। तो इसे हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड या थर्ड के अंदर हम इसे स्टडी करेंगे, सेकंड में भी हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि दिस मेथड इज यूज मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो जैसे आपका NaCl है, पानी में डाला NaOH बना, H2 गैस Cl। Electrolysis of a molten NaCl, when electrolysis of molten NaCl is done, then we get सोडियम मेटल ऑन कैथोड। सोडियम मेटल हमें कैथोड पर मिलता है, एंड क्लोरीन गैस ऑन एनोड। क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na और Cl बनेगा, मतलब Cl2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस की बहुत अच्छी प्रोसेस है। तो एक बार फिर मैं बता दूं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा सकते हो, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा सकते हो, और देखो मोल्टल इलेक्ट्रोलाइसिस आप देख रहे हो केवल Na और Cl निकलेगी। एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस देखोगे, यही सारी रिएक्शंस आपकी हायर क्लासेस में की जाती हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको केवल क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मतलब अभी तक हमने दो टाइप की रिएक्शन की, थर्मल डिकम्पोजिशन और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम देखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन क्या है। तो दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच the light is absorbed or required to carry out the decomposition reaction are called a photo decomposition reaction। they common एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइसिस, ये आपके फोटोलाइसिस के कॉमन एग्जाम्पल हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन अ रील ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा। मतलब ये है कि आज से पहले जब फोटोग्राफिक कैमरा हुआ करते थे, जो आपके डिजिटल कैमरा नहीं थी, उसमें रील यूज होती थी। अगर वो लाइट के साथ एक्सपोज हो जाता तो खराब हो जाती थी। इसका रीज़न यही था कि उस रील के साथ आपकी रिएक्शन हो जाती थी किसकी, लाइट की। Nowadays, a majority of people are using digital cameras and mobile cameras for photography. Initially, it was only real camera which was used to take photograph. The reel or a photographic film of a camera is coated with a silver bromide, AGBR के साथ कोटेड होता है। When the reel is exposed to light, the image is formed on it, which is called a negative or the latent image है ना। नेगेटिव इज अ डिप्ट इन अ hypo solution, a chemical whose name is sodium thiosulfate, to make a permanent image। उससे परमानेंट इमेज बनती थी। तो 2 AgBr से हम Ag और Br बनाएंगे। फाइनली द इमेज इज टेकन ऑन सेंसिटिव फोटोग्राफ पेपर which is called a positive। So the quality of a photo depends upon the quality of a light used, the extent of photochemical reaction it is the
reason that quality of photos taken in a studio is superior. तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। हम बात करते हैं एक्टिविटी की, अब ये करके देखो तब आपको मालूम पड़ेगा कि थर्मल डिकम्पोज़िशन एक्चुअली है क्या? तो हमने क्या लिया, एक चाइना डिश ली, सिल्वर क्लोराइड लिया, लाइट ली, लाइट के जैसे हम ये रिएक्शन कराएँगे टू स्टडी द फोटो डिकम्पोज़िशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। प्रोसीजर हम देखते हैं, टेक अ चाइना डिश एंड ऐड अप्रॉक्सिमेटली 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू इट। Place the china dish containing silver chloride in sunlight or provide it light from any other sources for some time। कुछ टाइम के लिए हम सोर्सेस लाइट का देखते हैं। तो मान लीजिए हमने जैसे ही लाइट डाली, बिफोर डिकम्पोजिशन, बिफोर एक्सपोजर ऑफ लाइट, आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ लाइट, तो हम सब कुछ चेंज देखेंगे। ब्लैक कलर का हो गया, ग्रीनिश वाइट एक प्रकार से मान लीजिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुकी है। तो कंक्लूजन ये निकला कि AgCl जब लाइट को डिकम्पोज करेगा, एक्सपोज होगा, है ना, तो सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। सिल्वर क्लोरा अंडर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस अ सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो अब हम देखते हैं सम अदर कॉमन एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर गिवन बिलो। फोटोलाइसिस इज अ फोटो क्रोमिक लेंस। फोटोलाइसिस इन अ फोटोक्रोमिक लेंस। ये फोटोक्रोमिक लेंस क्या होता है बताते हैं। द फोटोक्रोमिक लेंसेज वर्क ऑन अ सेम प्रिंसिपल, मतलब लाइट के प्रेजेंस में उनके कलर चेंज हो जाते हैं। दीज lenses contain silver bromide or silver iodide। when they are exposed to light they become colored, वो colored हो जाते हैं due to decomposition of silver bromide or a silver iodide। but this is a temporary change, इसे हम temporary change के नाम से जानते हैं। when taken away from a sunlight then again combination कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कलर डिसअपियर, इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ अ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफॉर्म का डिकम्पोजिशन होना, तभी क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बॉटल्स के अंदर रखा जाता है, ये आपको सजेशन किया जाता है। One of the interesting fact is that chloroform initially this was used as a anesthesia, मतलब क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। इज स्टोर्ड इन अ ब्राउन कलर्ड बॉटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। when this is exposed to sunlight it gets decomposed to produce a toxic gas। इससे क्या बनती है, टॉक्सिक गैस, विच इज कॉल्ड अ फोर्जिन गैस, इसे हम फोर्जिन गैस के नाम से जानते हैं। इफ दिस क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया it may be dangerous to the पेशेंट एंड एंड मे कॉज डेथ, इससे डेथ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फोटोलाइसिस इन एटमॉस्फेयर, फोटोलाइसिस होती है एटमॉस्फेयर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंडरगो फोटोलाइसिस एंड ब्रेक डाउन इट अपर एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ ओजोन destroying chlorine free radicals। So the dehydration or digestion, fermentation, cracking of a hydrocarbon are also an example of decomposition reaction। तो एक बार फिर समझते हैं, फोटोलाइसिस मतलब फोटोग्राफिक लेंस की हो गई, और डिकम्पोजिशन क्लोरोफॉर्म हो गया, और आपका फोटोलाइट। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा एनेस्थेटिक कंपाउंड है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है। सम ऑफ अदर Some other important example of decomposition reaction are decomposition of carbonic acid present in cold drinks। मतलब कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी दी जाती है हाई प्रेशर पे, फिर वो बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एसिड में। द इंटेंस एंड सॉर टेस्ट ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक्स is due to the presence of dissolved carbon dioxide in the form of a carbonic acid। When the bottle of cold drink is opened, then this carbonic acid gets decomposed to give a carbon dioxide and water, H2CO3। इसे हीट करते हैं तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड अ लिक्विड अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। तो व्हेन द बॉटल ऑफ लिक्विड अमोनिया इज ओपनड देन इट गेट्स डिकम्पोज्ड टू गेट अमोनिया एंड वेस्ट वाटर, और इससे वाटर बन जाता है।
NH4OH से आपका बनेगा NH3 प्लस H2O। हुआ ये कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन peroxide इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाइड्रोजन peroxide इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट। हाइड्रोजन peroxide बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। एज इट डिकम्पोजेज टू वाटर एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, therefore it is stored in a colored bottle to protect it from decomposition। और ये डिकम्पोजिशन से प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है। हाइड्रोजन peroxide H2O2 सनलाइट H2O और वाटर H2 H2O2 कन्वर्ट हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। अब तक हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी। अब हम केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकती है जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसके साथ रखा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली given by ionic compound in aqueous solution as the name indicates। in these reactions the position of a element changes। मतलब मान लीजिए CuSO4 है, उसके साथ जिंक रख देते हैं तो कॉपर को हटा करके जिंक आ जाता है, बस हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम है ना बहुत इम्पोर्टेंटली देखते हैं कम रिएक्टिव और ज़्यादा रिएक्टिव के कंपैरिजन में। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल displace a less reactive metal or non-metal from its aqueous solution। तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। Here a compound AB reacts with element C to form a compound AC and an element B। It is because element C is more reactive than B, so it displaces B from AB to form a AC। Understand that। तो पहले ही मैं फर्स्ट अभी इसी चैप्टर में समझा चुका हूँ। ए बी का बॉन्ड टूटेगा, ए सी के साथ बॉन्ड बनेगा, बी अलग हो जाएगा। तो बी कम रिएक्टिव, सी ज़्यादा रिएक्टिव है। सिंपल सी भाषा में समझो। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल सिल्वर वाइट है ना, विद व्हेन प्लेस इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर से ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है। इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस एंड कॉपर रेड ब्राउन बने। अब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 प्लस Mg इक्वल हो जाएगा आपका MgSO4 प्लस Cu। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हैव द फॉलोइंग फीचर। क्या? नंबर वन, द इन दीज रिएक्शंस द कलर एक्सचेंज में टेक प्लेस। इसमें कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। These may involve formation of precipitate। These can be shown by the ionic reaction और these are redox reaction। ये आपके टाइप हो गए, मतलब 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती हैं, आयनिक कंपाउंड के द्वारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, रिएक्शन और कलर चेंज, कलर भी चेंज हो सकता है। ये आपकी इम्पोर्टेंट आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक्चुअली में क्या है कि मैंने क्या कर रखा है, ये इनके एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। एटॉमिक नंबर एक प्रकार से नंबर ऑफ एटम जिस पोजीशन पे आते हैं वही होते हैं। जैसे मान लो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, सोडियम का 11 है, कैल्शियम का 20 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, जिंक का 30 है, Fe का 26 है, Pb का 82 है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, Hg का 80 एटॉमिक नंबर है, सिल्वर का 46 एटॉमिक नंबर है, प्लेटिनम का 78 एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम का गोल्ड का 79 है। अब ये आपका सीक्वेंस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आपकी आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है आपका लेड से, और हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है आपकी लेड, और कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, मरकरी हाइड्रोजन से कॉपर से कम रिएक्टिव है, और सिल्वर मरकरी से कम रिएक्टिव है, प्लेटिनम सिल्वर से कम रिएक्टिव है, गोल्ड प्लेटिनम से भी कम रिएक्टिव है। ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको इसलिए पढ़ के समझाई है कि आपको इसी तरीके से लर्न करना है, समझाना है। और ये अभी का अभी लर्न कर लीजिए, थर्ड चैप्टर में आएगी, तब तक के लिए आप वेट मत करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लीजिए। तो एक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि द सीरीज ऑफ मेटल इन विच दे आर अरेंज्ड वर्टिकली इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड अ रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। इसे हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज।
द रेफरेंस और स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इज हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इज टेकन एज अ रेफरेंस बिकॉज इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। मतलब H प्लस आयन भी बनता है और हाइड्राइड H माइनस आयन भी बनता है। इट मीन्स इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन, मतलब H प्लस आयन प्रोटॉन भी बना सकता है हाइड्रोजन आयन, एंड इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ एनायन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। वो है आपके एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरीके से कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो मान लीजिए व्हेन जिंक रिएक्ट विद FeSO4, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, FeSO4 से Fe को हटा देगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन एज इट लाई अबव आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम FeSO4 टू फॉर्म अ जिंक सल्फेट एंड आयरन। तो इससे जिंक सल्फेट और आयरन दोनों बनते हैं। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ अ मैग्नीशियम सल्फेट। तो Mg प्लस CuSO4 गिव्स MgSO4 और आपका Cu, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म अ कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर बनेगा। फिर है एल्यूमिनियम लाइज अब आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट टू फॉर्म अ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा FeSO4 के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। तो ये आपकी मतलब मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम इस टाइप की चीज़ों को कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, जैसे थर्माइट बेल्डिंग है। थर्माइट बेल्डिंग इज़ यूज्ड इन बेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। जब आप रेलवे ट्रैक पर को ऑब्जर्व करोगे तो आप बीच में क्रैक मिलेंगे, वहाँ पर एक कोई आयरन जैसे टुकड़ा लगेगा, वो थर्माइट बेल्डिंग से किया गया। एक्चुअली में रॉड वाली बेल्डिंग से आप करोगे तो ऊपर ऊपर तो बेल्डिंग हो जाएगी, चिपक जाएगा, और जैसे रेलगाड़ी आएगी वो टूट जाएगा। तो थर्माइट बेल्डिंग ही ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, फ़ायदेमंद होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन विच मेल्ट द आयरन, जो आयरन को मेल्ट कर देती है। हम ये आपकी प्रोसेस इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सिमिलरली एल्यूमिनियम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मोल्टन आयरन बिकम बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो एल्यूमिनियम किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन से। Fe2O3 प्लस 2Al का डिकम्पोजिशन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, तो बनता है आयरन, मोल्टन आयरन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन और थर्माइट बेल्डिंग। इसे हम थर्माइट बेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस रिएक्शन the aluminum powder and ferric oxide powder are heated by burning magnesium powder to initiate the reaction. When the reaction starts, the aluminum metal displaces the iron metal from ferric oxide. This reaction is highly exothermic, ये आपकी highly exothermic होती है, and produces molten metal iron here. कैसा आयरन बनता है? मोल्टन मेटल आयरन बनता है। अब हम बात करते हैं, ये 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है थर्माइट वेल्डिंग के करने का तरीका आप देख रहे हो। और जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर एज इट लाई अबव कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट इज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो ये रिएक्शन तो मैंने सबसे पहले बताई थी आपको। और एक और बात रखें, हर एक केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हो कंपाउंड के नीचे एलिमेंट लिखा गया, चाहे कितनी ही बार क्यों ना हो। तो लेड is a more reactive metal than copper as it lie above the copper in a reactivity series. Lead displaces copper from a copper chloride to form a lead chloride and copper chloride plus PbCl2 or Cu. Magnesium is more reactive than copper, so it displaces copper from a
copper oxide to form a magnesium oxide and copper oxide plus magnesium oxide plus copper. तो those chemical reactions in which hydrogen is displaced by metal, ठीक है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। इसका मतलब क्या है, कुछ रिएक्शंस, कुछ जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके आपकी उसे डिस्प्लेस कर देती है। जैसे जिंक है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन लेबोरेटरी टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए इस रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में करते हैं। फिर आयरन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2ZnO2 बनेगा, क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जो जिसके मतलब जो ऐसे कंपाउंड भी बनाता है, ऐसी मेटल है जो एम्फोटेरिक नेचर दिखाती है, मतलब ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है जिंक, और एल्युमिनियम और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है जिंक और एल्युमिनियम। दोज रिएक्शन इन विच नॉन मेटल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल। देखो Cl2 KBr है तो Br हट गया, Cl लग गया, Br और Ki की रिएक्शन है, Br लग गया है, Ki हट गया है, Cl2 Ki के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस टाइप की हम रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, अंडरस्टैंड। चलिए और भी देखते हैं हम। जैसे ही आपका ये है आपका लीव द टेस्ट ट्यूब, है ना, तो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाल दिया और आयरन के टुकड़े डाल दिए, तो आयरन की वजह से उस कॉपर सल्फेट में चेंज आ जाएगा। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर रहा होता है। डबल ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस व्हेन द एक्वा सॉल्यूशन और टू आयनिक्स कंपाउंड्स आर मिक्सड टुगेदर। तो इस टाइप की रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसे देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रिएक्शन दिखाई जा रही है बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेसिपिटेट है। जैसे दूध को गर्म करते तो मलाई ऊपर इकट्ठी हो जाती, वैसे ही आपका प्रेसिपिटेट बना है। अब बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो आपको लर्न करने हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स, है ना, इन दिस रिएक्शन कलर में भी चेंज, और इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। एक बार कंपाउंड बन गया तो चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। कॉपर सल्फेट जब H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फाइड बनेगा और आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करेगा Na2SO4 के साथ तो PbSO4 बनेगा और 2NaNO3 बनेगा। ऐसे ही करके आपका BaCl2 आपका CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 और CuCl2 बनेगा। AlCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका AlOH का होल थ्राइस और सोडियम अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही करके लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। HCl के साथ NaOH रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, NaCl और आपका वाटर बनेगा। BaCl2 के साथ Na2SO4 रिएक्शन करेगा तो BaSO4 आपका NaCl बनेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ढेरों एग्जांपल हैं। आप मेरे साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ढेरों एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी, और जल्दी से जल्दी आप तैयार कर लीजिए। इस सीरीज़ को मैंने कुछ ही वीडियोस में समेट दिया है सारे, मतलब 4 या 5 वीडियो से ज़्यादा एक चैप्टर के नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए 4 चैप्टर हैं तो 15-16 वीडियो हो गए, बस काम बन गया, मतलब केमिस्ट्री ख़त्म। ठीक है, ऐसे करके बायोलॉजी और फिजिक्स में बनाने वाला हूँ, तो बस पढ़ते रहिए। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। ऐसे करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका NH4Cl बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन
करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपका बनेगा सोडियम सल्फेट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। ऐसे करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, और सोडियम नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो अमोनियम सल्फेट बनेगा। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है, अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जो बना है वो आपका न्यूट्रल है। नॉर्मली हम मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। अब हम रिडक्शन देखते हैं तो ZnO ऑक्सीजन अलग हो गया, और ऑक्सीडेशन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन की कुछ शर्तें हैं। ऑक्सीडेशन कुछ केस में होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहते हैं द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज other substances and itself get reduced is called a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि द सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। दीज सब्सटेंसेस कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टेकिंग ऑक्सीजन और बाय गिविंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से रिडक्शन हो सकता है। तो ये आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का सबसे बढ़िया चार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होगा कि एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो H2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा, सल्फर बाहर निकल जाएगा। H2S सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O और सल्फर बनेगा। आपका Fe2O3 Al के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। वो आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। H2SCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो 2HCl और S बनेगा। MnO2 के साथ HCl रिएक्शन करेगा, MnCl2 और H2O और Cl2 बनेगा। तो ये आपकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हम देखें तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहे हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल जो आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक बढ़िया एग्जांपल है। एक और बात समझें, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोरोजन। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जो हर एक मेटल का होता है, और आयरन के केस में इसी कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग की प्रिवेंट करने के लिए हम ऑयलिंग कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, टिनिंग कर दें, अलॉइंग कर दें, है ना। और रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो खाने पीने वाली पदार्थ होते हैं जिनके अंदर ऑयल होता है वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो क्या करें रेंसिडिटी के लिए? रेंसिडिटी की डेफिनेशन पहले समझ लें। द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट विच आर प्रेजेंट इन अ फूड आइटम गिविंग बैड स्मेल। गंदी स्मेल आने लगती है। कोई नमकीन है, पैकेट फाड़ लो और रख दो, एक हफ्ते के लिए तो ख़राब हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन हम कर सकते हैं, ठंडे में रखें, कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखें। यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, यूज ऑफ अ नाइट्रोजन गैस, क्रिएशन ऑफ अ वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करके रखें। तो ये आपके कुछ रिकैप वाले क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं जिन्हें आप करिए, और ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिए। इन मेन पॉइंट को पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने। और अब हम बातें फाइनली टेक्निकल टर्म पर।
टर्म्स पर, है ना। तो इन्हें बहुत जल्दी से देख लीजिए। एक एंटीऑक्सीडेंट है, डेफिनेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारी डेफिनेशन समझा दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, स्केलेटल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर समझाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री, और ये है आपका कॉर्डोबा की बुक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।